जैसे ही बिया आंटी ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि एक नौजवान उनके बिस्तर पर सीधे लेटा गहरी नींद सो रहा है। ये देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने भारी भरकम मुक्के से उसे जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। इतना दबंग स्वभाव वाली आंटी को देखकर लड़का घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर वापस लौट आया। इस बार उसने चोरी किए गए सारे पैसे बिना एक भी रुपया कम किए लौटा दिए। ये देखकर आंटी को उल्टा अपने ऊपर ही पछतावा होने लगा। उन्होंने सोचा कि कहीं उन्होंने उसे ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, जिससे उसका दिमाग ही हिल गया हो। उन्होंने उसे दोबारा नहीं भगाया, बल्कि उसे बाथरूम ले जाकर मुंह हाथ धोने और खुद को साफ करने दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और आंटी को थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना था कि यह लड़का बस एक बार गलती कर बैठा है और उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। समय ने साबित कर दिया कि लड़का वास्तव में बुरा इंसान नहीं था। वह भागा नहीं, बल्कि उसके साथियों द्वारा उठाकर ले जाया गया टीवी भी वापस अपने कंधे पर उठाकर ले आया। आंटी ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़के ने बताया कि वह सिर्फ अपने साथियों के साथ अंदर आया था। उसने किसी तरह की तोड़फोड़ या चोरी में हिस्सा नहीं लिया। आंटी ने जब उसे ध्यान से देखा तो उन्हें वह एक शांत, सभ्य और सलीकेदार युवक लगा। उन्हें यकीन होने लगा कि वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं है। शाम ढलने लगी। आंटी सोने की तैयारी करने लगी। लड़के ने कहा कि वह कुछ देर रुकना चाहता है ताकि आखिरी बस आने पर चला जाए। आंटी ने उसे मना नहीं किया और खुद अपने कमरे में जाकर सो गईं। लेकिन जब उनकी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि लड़का उनसे भी ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। वह पूरी रात सोफे पर सिकुड़कर पड़ा रहा। आंटी ने कई बार उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। आखिरकार फोन की घंटी बजी और उसकी नींद खुली। आंटी ने उसे तुरंत जाने के लिए नहीं कहा। कई वर्षों से उनका जीवन खुशियों से खाली था। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सिर्फ काम में गुजार दिया था। धीरे धीरे उनका घर भी पहले जैसी रौनक खो चुका था। अब वहां सिर्फ सन्नाटा बचा था। तभी लड़के ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह घर की सफाई कर देगा। ये सुनकर आंटी ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में बरसों बाद अपनापन और गर्माहट महसूस हुई। कुछ ही समय में पूरा घर फिर से साफ और सुंदर हो गया। आंटी के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। जाने से पहले उन्होंने लड़के को साफ कपड़े पहनने के लिए दिए, क्योंकि पिछली रात की पिटाई में उसके कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। जब वह जाने ही वाला था, तभी आंटी की बेटी और उनके पति घर लौट आए। बातचीत करते करते उसकी बस छूट गई, इसलिए आंटी ने उसे रात का खाना साथ खाने के लिए रोक लिया। आंटी के पति इस बार उनसे मिलने नहीं आए थे। वे सिर्फ यह देखने आए थे कि घर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। साथ ही वे चाहते थे कि आंटी अपना सामान समेटकर घर छोड़ दें ताकि मकान बेचा जा सके। 6 महीने पहले दोनों के बीच तलाक की सहमति हो चुकी थी और आंटी का अपना अलग फ्लैट भी था। लेकिन इस पुराने घर से जुड़ी यादों की वजह से वह इसे छोड़ नहीं पा रही थी। वह रात का खाना किसी पारिवारिक दावत से ज्यादा बिछड़ने की आखिरी दावत जैसा लग रहा था। उस शाम लड़के की संगीत प्रतिभा ने आंटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा गायक और संगीतकार था। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी और पति चले गए। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई और लड़का भी वहीं रुक गया। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और अंदर दोनों देर रात तक बातें करते रहे। उम्र का फासला उनके बीच कभी दीवार नहीं बना, बल्कि दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ था। हल्की रोशनी और मधुर संगीत के बीच लड़के ने आंटी को धीरे धीरे नाचना सिखाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से 18 साल की हो गई हों। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सुबह होने तक एक दूसरे का सहारा बने रहे। अगली सुबह फिर फोन की घंटी से आंटी की नींद खुली, लेकिन इस बार वह बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वह खुशी खुशी बाहर निकली, रेलिंग पार की और पास के स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। पानी के छींटे चारों ओर फैल गए। सिर्फ 2 दिनों का साथ था, लेकिन इतना काफी था कि 2 अकेले दिल एक दूसरे के बेहद करीब आ जाए। फिर भी आंटी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसका बाद में पछतावा हो। उधर लड़के को भी वापस काम पर लौटना था। वह विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे जमा कर रहा था। विदा के समय आंटी उसे बंदरगाह तक छोड़ने गईं। उसके जाने के बाद